वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भुप्पी ब्लॉग्स में, और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो एक, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया हो कि आज क्या होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो विदेश में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो एक ज़्यादा पैसा कमाएं, एक अच्छी लाइफ जिएं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सैलरी लेनी पड़ेगी, अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा। तो हर कोई चाहता है कि आज की डेट में कि वो विदेश में जाकर जॉब करे, खासकर जो होटल इंडस्ट्री से होते हैं या कंपनी से होते हैं। किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में आप अगर विदेश में आते हो तो आपको एक अपनी कंट्री से ज़्यादा अच्छा पैसा वहाँ पे मिलता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा ब्लॉग है, वो स्पेशली इस चीज़ के लिए मैंने बनाया है कि कैसे प्रोसेस होती है और कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो विदेशों में, और क्या क्या स्टेप उसमें होते हैं। तो मैं आज पूरा आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, होता क्या है कि अगर आपको विदेश में जॉब करना है, तो अगर आपको पता नहीं कि कहाँ से जॉब का पता होगा या मुझे कौन बताएगी कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विदेश में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कंसल्टेंसी जो बाहर भेजती है, और दूसरा होता है अगर आपका कोई दोस्त विदेश में रह रहा है या आपका कोई रिलेटिव विदेश में रहता है तो वो आपको वहाँ से बुला सकता है। अगर जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है वहाँ पर वैकेंसी है, तो HR या ऑपरेशन मैनेजर से बात करके बोल सकता है कि यहाँ पे ये वैकेंसी है, मेरा कोई रिलेटिव है तो मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। तो उसमें प्रोसेस सिंपल सी होती है, वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे। और दूसरा प्रोसेस होता है कंसल्टेंसी का। तो कंसल्टेंसी होती है जो आपको बाहर भेजती है। तो बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं इंडिया में, और 7 सीज़ जिसके थ्रू कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जैसे कि 7 सीज़ हो गई, दीवान हो गया, जो इंटरनेशनल हो गया, करियर मूव्स हो गया। तो ये सारी कंसल्टेंसी हैं जो आपको विदेश में भेजती हैं एक अच्छी जॉब पे, एक अच्छी कंपनी पे। तो शुरुआत सबसे पहले होती है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाहर की जॉब के लिए, तो सबसे पहले आपके पास वैकेंसी भेजी जाएगी कि इस कंपनी में वैकेंसी है, इतनी आपको सैलरी दी जाएगी, इतना आपको खाने का पैसे दिया जाएगा, और इतने साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कंसल्टेंसी आपको भेजेगी सबसे पहले ये पोस्ट। उसके बाद आपने वो देख लिया, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। उसके बाद होता है सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप विदेश में जॉब पाना चाहते हो तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी लैंग्वेज है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग पूरी वर्ल्ड में किया जाता है। तो इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में होता है गाइस। तो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है कि जिस चीज़ के लिए आप विदेश में जा रहे हो, चाहे आप किचन में जा रहे हो, हाउसकीपिंग में जा रहे हो, या कंपनी में जा रहे हो, या ड्राइविंग में जा रहे हो, किसी भी चीज़ में, जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उस चीज़ के रिलेटिव आपको पूछा जाएगा, अदर कुछ नहीं पूछा जाता है। जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो उसी चीज़ के लिए पूछा जाएगा। अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे किचन से रिलेटिव चीज़ें पूछा जाएगी जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, चाहे वो कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है, या अरबिक है, तंदूर, इंडियन, चाइनीज़, एशियन, सुशी, जो भी डिपार्टमेंट हो तो आपको उस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें आपको उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपको सबसे पहले ऑफ़र लेटर दिया जाता है। तो ऑफ़र लेटर जो होता है उसमें पूरा डिटेल्स लिखे होते हैं। ऑफ़र लेटर आपको दिया जाता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी दी जाएगी, यहाँ की जो जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की कंट्री के हिसाब से कितना है और इंडिया के हिसाब से कितना है। तो उसमें आपको फूड का अलाउंस दिया जाएगा। उसमें लिखा होगा कि अगर कंपनी वहाँ पे देती है तो उसमें लिखा होगा, अगर उसके अलग से पैसे देते हैं तो अलग से लिखा होता है। तो उसमें फूड अलाउंस होता है और अकोमोडेशन होता है। अगर रहने का आपका फ्री होता है और आने जाने का भी आपको फ्री होता है, उसमें लिखा होता है। पूरे ऑफ़र लेटर को पढ़ने के बाद अगर आप सहमत होते हो कि हाँ ये मेरे लिए जॉब सही है, मेरे के लिए अच्छी वैकेंसी है, अच्छी सैलरी मेरे को मिल रही है, तो उसके बाद आप उस कंसल्टेंसी को बताओगे कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या मेरे को ऑफ़र पसंद आया आपका। तो अगर आपका ऑफ़र पसंद आता है तो उसके बाद आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है गाइस। तो इसमें 2 मेडिकल होते हैं अगर आप विदेश आते हो तो। सबसे पहले होता है प्री मेडिकल। तो प्री मेडिकल में जो खर्चा होता है वो लगभग 4500 5000, हर कंसल्टेंसी अलग अलग लेती है,
क्योंकि कुछ अच्छी कंपनी में भेजती है, कुछ उससे छोटी कंपनी में भेजती है। तो जिस हिसाब से आपकी कंपनी रहेगी उस हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो ये मत सोचना कि आपने वीडियो में 4500 बताया था, मेरे से यहाँ पे 5000 लिए, क्योंकि सब जगह अलग अलग होता है। दिल्ली में अलग होता है, बेंगलोर में अलग होता है, मुंबई में अलग होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद आपका वीज़ा आता है गाइस। तो वीज़ा आपका भेजती है वहाँ से, जिस कंपनी के थ्रू आप आना चाहते हो, तो वो कंपनी अपनी कंट्री का वीज़ा भेजेगी आपके लिए, जो एंट्री वीज़ा होता है। तो उसमें वीज़ा आपके पास आएगा, उसमें लिखा होगा कि आप कौन से सेक्टर में वर्क करना चाह रहे हो और कौन सा आपका वीज़ा है, प्राइवेट वीज़ा, गवर्नमेंट वीज़ा। तो जितने भी प्राइवेट वाले जाते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर वीज़ा लिखा होता है। तो प्राइवेट जॉब के लिए आप जाते हो, उसमें आपकी पोजीशन लिखी जाएगी, आप किस चीज़ के लिए इस कंट्री में जा रहे हो। उसके बाद होता है गाइस आपका पीसीसी। तो उसके बाद होता है पीसीसी। तो पीसीसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। जिस भी प्लेस में आप रहते हो, आपका जो जहाँ से आपने पासपोर्ट अप्लाई किया वहीं आपका पीसीसी के लिए जाना पड़ता है। वहाँ से दोबारा आपकी वेरिफिकेशन होती है कि आपके ऊपर के केस वेस या नहीं होता है। उसके बाद आपको पीसीसी के बाद तुरंत आपको आपके जो थाना होता है उस पर बुलाया जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो इंस्पेक्टर या एसआई जो भी होते हैं उनसे वो आपसे पूछताछ करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ के हो, क्या हो। तो पूरा डिटेल्स लिया जाता है आपका। उसके बाद आपका पीसीसी क्लियर होता है। उसके बाद आपको होता है मेडिकल दोबारा, उसको बोलते हैं गमखा मेडिकल। तो उसमें कंसल्टेंट आपको भेजेगी कि इस हॉस्पिटल में आपको जाना है, यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। उसके बाद दूसरा मेडिकल जो होता है वो गमखा होता है, उसमें भी आपकी फ़ीस 7500 समथिंग होती है, कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो मैंने दी थी, मैंने 7500 रुपये दिया था। तो उसमें जो होता है उसमें 7500 फ़ीस होती है। तो अगर वो क्लियर होता है, उसके बाद अगर वो क्लियर होगा तो उसके बाद आपका आता जो वीज़ा आपको दिया जाता है उसमें मोहर लगती है वहाँ से, जिस गमखा मेडिकल में आप अपना मेडिकल करवाओगे और वो आपको फिर एम्बेसी जाता हो, इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पे, वो एम्बेसी जाएगा और वहाँ से मोहर लग के हमारी कंसल्टेंट के पास आता है। तो उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। तो गाइस आपके मन में चल रहा होगा कि इसके जो प्रोसेस होते हैं उसमें टोटल कितना खर्चा आएगा, क्या होगा। तो वो भी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि उसका जो टोटल खर्चा होता है वो लगभग वो आपकी कंसल्टेंसी पर डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू से जा रहे हो। क्योंकि कुछ 50,000 लेती हैं, कुछ 60,000 लेती है, कुछ 70,000 लेती है, कोई 1 लाख भी लेता है। तो कई में ये होता है कि जितने आप जो मेरा खर्चा हुआ था उसमें 60 से 70,000 रुपये सिर्फ देना होता है। उसके बाद मेडिकल वगैरह वो अलग होता है। तो टोटल 1 लाख रुपये मान के चलो, 1 लाख रुपये तक खर्च हो जाता है। तो इसमें कंसल्टेंटी, इसमें आपको टिकट वीज़ा सारा वहीं से आएगा। उसमें आपको 1 रुपये अपना खर्चा नहीं करना होता है। टिकट वीज़ा सब उसी के अंदर आता है, जितना आप वहाँ पे पैसा दोगे, 60,000 70,000 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या होती है उसमें। अगर आपको कोई भी और कुछ मेरे से सवाल पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइज़ उसके बाद जो वीडियो में आप बताया कि क्या कैसे होता है, और लास्ट में फिर आपका जो फाइनल होता है उसमें आपको टिकट वीज़ा दिया जाता है। और नेक्स्ट जिस दिन आपके अगले दिन फ़्लाइट होगी उससे 1 दिन पहले आपको ये दिया जाता है अपना टिकट और वीज़ा। और उसी के साथ आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है उनकी, जितने आप पे होता है पूरा टोटल। तो मेरी जो अगली वीडियो है होगी वो इसी के कॉन्सेप्ट पे होगी कि अगर आप विदेश में आते हो तो आपके लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप वहाँ से लेकर अपने लिए कैरी करके ले आएँ। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, और जो पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।